Hello everyone, good morning guys. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is India, events after 1960. Guys, the new subtopic is science and technology. But before starting this new subtopic, the last video we have seen related to the changes after 1991. And in that we have seen what was the changes India got after 1991. And after that we have seen Indian economy. So इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि किस तरीके से कंट्री जो है वंस लाइक वी गॉट द इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947, सो हाउ द कंट्री विल वर्क हार्ड टू मेक द प्रोग्रेस इन इकोनॉमी, कैसे कंट्री ने काम किया, किस तरीके से वर्क किया ताकि इकोनॉमी में डेवलप हो जाए, राइट. सो दिस बोथ द टॉपिक्स वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो. नाउ हियर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो गाइस, साइंस, द वर्ड साइंस वी नोस वेल, लाइक साइंस होता क्या है एंड द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है जो आज हम यूज़ करते हैं. आप सेलफोन ले सकते हो और टेलीविजन ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, जो हम आज यूज़ करते हैं. सो सेम थिंग्स कंपेयरिंग टू द 1960s और 1970s और 1990s, आज की जो टेक्नोलॉजी हैविंग द डिफरेंसेस कंपेयरिंग टू द फर्स्ट अर्लियर वन और आज का, है ना. सो प्रीवियस में अगर मैं बात करूँ तो वी डोंट हैव द मच ऑफ लाइक टेक्नोलॉजीज रिलेटेड विद आइदर मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं और ऐसे मैं बोलूँ कंप्यूटर्स वगैरह ले सकते हैं, राइट, टीवी टेलीविजन ले सकते हैं. सो ये जो है टेक्नोलॉजी पहले रेयर होते थे और आज बहुत ज़्यादा है, राइट, आज बहुत ज़्यादा है. पहले रेयर होते थे और आज हम बोल सकते हैं कि पहले ना भी होते थे, नहीं भी होते थे, है ना. सो हियर देयर वर टू मेजर इवेंट्स. यहाँ पे दो ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे पास पहले बहुत कम था और आज हमारे पास है. सो वन इज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द सेकेंड इज वाइट रिवोल्यूशन. So green revolution is related to the agriculture and white revolution is related to the milk production, है ना. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड ग्रेन्स वगैरह से रिलेटेड है. एंड जो वाइट रेवोल्यूशन वो किससे रिलेटेड है? सो मिल्क से रिलेटेड है. सो अब यू हैविंग द क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ वाइट रेवोल्यूशन एंड व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. सो सबसे पहले तो मैंने मीन ही आपको बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन इट मीन्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर और वाइट मतलब मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है. नाउ यहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सो इसको इंक्रीज करने में, हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंक्रीज करने में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे. यू नो व्हाई द लाइन गिवन हियर कि डॉक्टर स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ये लाइन क्यों दिया? बिकॉज ही वर्कड हार्ड and he implemented the new technology, new scientific technology and increased the production of food grains. जो एम.एस. स्वामीनाथन थे इन्होंने बहुत ही वर्क किया, इम्प्लीमेंटेड इट मीन्स स्टार्ट लागू करवाना. सो बहुत सारे ऐसे साइंस टेक्निक से और टेक्नोलॉजी थे जो उन्होंने स्टार्ट करवाए थे फूड ग्रेन्स से रिलेटेड. यू नो वाई इट इज़ नेसेसरी लाइक टू स्टार्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन. क्यों ये ज़रूरत था स्टार्ट करने के लिए हमारे कंट्री में? बिकॉज आपको पता होगा इवन वी नोज वेल लाइक कि हमारे पास जो कंट्री में है पॉपुलेशन इज़ टू हाई. वैसे भी हम तो सेकेंड नंबर पे आते ही हैं. सो पॉपुलेशन इज़ टू हाई. अब पॉपुलेशन के कंपेयर में जो हमारे पास फूड ग्रेन थे, फूड्स वगैरह था जैसे कि अनाज थे, वो बहुत लेस था. So it is we can take the example like it's impossible for the person to give the equal or the fair food grains to each and every member. अब वो नहीं देने की वजह से और नहीं दे पाने की वजह से ये रिवोल्यूशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी था. सो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ही वर्कड हार्ड, ही इम्प्लीमेंटेड न्यू टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज और टू मेक द डेवलप इन फूड ग्रेन्स और टू मेक द डेवलप इन द ग्रीन रेवोल्यूशन. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. ऑल्सो ही मेड द पेस्टिसाइड्स एंड ऑल. इन्होंने और क्या क्या चीज़ें लाया था? सो पेस्टिसाइड्स वगैरह लाया था. आपको पता होगा एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है. यू नो वाई? बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सीड्स को खा जाते हैं. सो उससे हार्म ना पहुँचे इसके लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं. सो ये एम.एस. स्वामीनाथन ने बहुत अच्छा काम किया था. बिकॉज ऑफ हिम आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है. ऑल्सो वी हैविंग द लाइन लाइक कि अगर मैं और आपको बताऊँ या फिर और भी लाइन है हमारे पास यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, ये अनाज और सीड्स इतना नहीं होने की वजह से हम जो फेयर प्राइसेस में पीपल को नहीं दे पाते थे. लाइक एग्जाम्पल्स वी नीड और एल्स आई रिक्वायर्ड दी 1 kg ऑफ राइस, है ना. मुझे कितने की ज़रूरत है? 1 किलो चावल की ज़रूरत है. सो मैं कहाँ से बाय करूँगी? सो फ्रॉम द शॉप
एम आई राइट, शॉप से बाय करेंगे। अब वो शॉप वाले के पास वो चावल होना भी चाहिए, अगर है सो कैन एबल टू गिव मी द राइस, हाँ वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वो बंदा कहाँ से देगा। सो अगर उसके पास जितना भी राइस होगा वो उसको क्या करेगा, फेयर प्राइस में सेल करने के बदले वो हाई प्राइस में सेल करेगा। अगर जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो मार्केट में नहीं होता है, अगर रेयर मिलता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। देन तो ये सारी चीज़ें स्टेबल करने के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग रिवोल्यूशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स लाए। किसने लाया, सो एमएस स्वामीनाथन। एंड द सेकेंड वन इज मिल्क प्रोडक्शंस, आई एम सॉरी, व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। अब मिल्क प्रोडक्शन का भी सिचुएशन सेम था, हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन नहीं होते थे ज़्यादा, अब नहीं होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पाता था, राइट। अब आज आप देख सकते हो कि मिल्क का डिमांड कितना है, हाउ वाज द डिमांड ऑफ रिलेटेड टू मिल्क, बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम मिल्क का जूस वगैरह बनाते हैं, इवन स्वीट्स पीपल्स बनाते हैं, मतलब मिल्क जो है आज बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज में यूज़ होता है, बट ये मिल्क पहले नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। सो इसके लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वाले का नाम मैंने क्या बताया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ, सॉरी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, सो व्हाइट रिवोल्यूशन। सो यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। और ये जो है क्रिश्चियन फैमिली से थे, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने किससे रिलेटेड काम किया था, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड काम किया था, क्योंकि मिल्क जो है वो, अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल ना, आज 75 हो 80 रुपीज़ पर लीटर मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ 70 का, तो मिल्क नहीं होने की वजह से उसका प्राइस क्या होता था, हाई हो जाता था, और वो इंस्टेड ऑफ 70 और 75 रुपीज़ वो 90 और 95 रुपीज़ में पर लीटर मिलता है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ये आज का मिलता है, मतलब आज तो मिल रहा है, बट ये एग्जाम्पल में प्राइस है आज का बता रही हूँ। सो पहले ऐसा होता था, अगर वो 10 रुपीज़ लीटर मिलता है तो 15 रुपीज़ लीटर मिलता था। सो रीजन बिहाइंड लेस ऑफ मिल्क, मिल्क ही नहीं होता था, चीज़ ही नहीं मिल रहा है, तो बेचेंगे कैसे। डन। नाउ लुक ऑन द बोर्ड गाइस, यहाँ क्या दिया है, सो सी योर न्यू सब टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, आज साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुआ है मैंने आपको बताया। सो सी हियर इट्स गिवन 2 मेजर इवेंट्स, क्या दिया यहाँ पे, सो 2 मेजर इवेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग इंडियाज एफर्ट टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस। अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंस बनाने के लिए, खुद के पैर पर खड़ा होने के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग इवेंट्स है। वो कौन से है, सो वन इज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड सेकेंड इज व्हाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड किससे है, सो एग्रीकल्चर से, व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू द मिल्क। ओके, नाउ सी ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है। सो लेट्स रीड आउट। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन is known as the father of green revolution। कौन है इसके मेन जो थे वो बनाने वाले, सो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये जो है इन्होंने स्टार्ट कब करवाया था, सो इन 1965। कब ये जो है स्टार्ट हुआ था, सो 1965 में हुआ था। सेकेंड इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन led to increase of milk production in India. Dr. Verghese Kurian he worked hard to increase the production of milk. इन्होंने बहुत मेहनत किया था कि हमारे कंट्री में जो है मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो, डेवलप्ड हो, ताकि पीपल्स को फेयर प्राइस में मिल सके। नाउ यहाँ पे सी अपार्ट फ्रॉम दिस मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस, इसके अलावा गाइस हमारे पास आपको पता होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसरो IS इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपने नाम सुना होगा लाइक इंडियन ISRO का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। ही वर्क इन दिस गाइस, हमने देखा था कि हमारे कंट्री में ये रिकॉर्ड है कि मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि 104 सैटेलाइट एक टाइम में ही लॉन्च किया गया था इसरो से। सो हमारी जो कंट्री है आज हम बोल सकते हैं लाइक कि हाँ ये टेक्नोलॉजी में है, फाइन। सो इसमें पॉइंट क्या बताया है, सेकंड पॉइंट है डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। डॉक्टर होमी भाभा ने क्या किया था, सो इन्होंने भी एक प्रोग्राम लेकर आए थे। सो कौन सा प्रोग्राम था वो, सो एटॉमिक।
अब एटॉमिक से आपको पता होगा हम इसके अंदर से जनरेट करते हैं चीज़ें, लाइक एनर्जी भी बोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं ना, अलग अलग चीज़ें जनरेट करते हैं। सो इसका फाउंड किसने किया था? तो डॉक्टर होमी भाभा ने किया था। एंड ये सारी चीज़ें करने के पीछे मतलब मैं अगर करूँ तो क्यों? सो फॉर द पीसफुल पर्पस, शांति के लिए। सी अब इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। अगर मैं वो एटॉमिक यूज़ करूँगी तो किस लिए? सो मतलब ये ऐसा बताया गया था कि हम जो एटॉमिक यूज़ करेंगे वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और एज लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस। नो सी गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वी नोज वेल कि व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम फैन वगैरह यूज़ करते हैं, जलाते हैं, तो किससे? लाइट से तो जलाते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी। फार्मास्यूटिकल, इट्स रिलेटेड टू दी मेडिसिन एंड ऑल। ये जो है हम दवा दारू जो बोलते हैं वो फार्मास्यूटिकल। सो इट्स इफ रिक्वायर्ड है कि हाँ इसमें भी अगर किसी एटम की जरूरत पड़ती है सो वो क्या करते हैं? जनरेट कर सकते हैं। और इस डिफेंस, डिफेंस इट मीन्स आपको पता होगा बचाव के लिए, है ना। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस से गाइस। साइंस की वजह से आज हमारी कंट्री बहुत डेवलप कर रही है। बिकॉज ऑफ द साइंस वी डेवलपिंग नाउ, स्टिल हम प्रोग्रेस नहीं है, हम डेवलप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम डेवलप कर चुके हैं, स्टिल वी आर रनिंग। बाय द वे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सॉरी हम प्लेज ही पढ़ते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो आज भी हम डेवलपिंग में ही, नॉट द डेवलप। ओके, एंड इसके बाद 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च। 1975 में, कब की बात बता रही हूँ मैं? सो 1975 की बात बता रही हूँ, जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, और वो कौन सा? सो आर्यभट्ट। इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च। और आज मैं बात करूँ तो इंडिया हैज सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम्स एंड मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च। आज मैं अगर बात करूँ इसका, तो इंडिया तो आज बहुत ही ज़्यादा सैटेलाइट जो है लॉन्च कर चुका है। फाइन। सो टिल हियर वी हैव सीन रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ हमने क्या देखा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखा। और इसमें चेंज क्या देखा कि पहले जो था वाइट रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मतलब मिल्क तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। सो हमें क्या करना पड़ता था गाइस? इम्पोर्ट करना पड़ता था। इम्पोर्ट इट मीन्स चीज़ें दूसरे कंट्री से लेना पड़ता था। बट आज हम सफिशेंट है। अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं बाहर से ही लूँगी, राइट। अब मैं बाहर से लूँगी सो जितना प्राइस वो डिमांड करेगा मुझे वो देना ही है, राइट। सो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? वर्क हार्ड किया, नए नए टेक्निक सर्च किया ताकि हमारी कंट्री भी सेल्फ रिलायंस बन सके। Fine. So till here we have completed the science and technology. Now again new subtopic is changes in social field. Sorry, changes in social field. Now social guys, social means what? Social it means सामाजिक. So changes in सामाजिक field और changes in social field. Social का मतलब क्या होता है? सामाजिक. So यहाँ पे changes किससे related बता रहे हैं? So social से related बता रहा है. So let's see here guys. चेंजेस इन सोशल फील्ड में मैं बताऊं, सो सबसे पहले वी हैविंग द मेजर पॉइंट्स इज विमेन। सो गाइस, मैं अगर बात करती हूँ सो बिफोर 1990s की बात करती हूँ। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी की बात करें। चलो ठीक है, फाइन। सो टॉक अबाउट द 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी। सो वीमेन वर नॉट गेटिंग द इक्वल राइट कंपेयरिंग टू द मेल। हम विमेन को और विमेन को इक्वल राइट मिलता ही नहीं था, कंपेयर किससे करूँ तो मेल से, है ना। इवन विमेन्स वर नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड ऑफ द हाउसेस। इवन दे डोंट हैव द राइट टू गो आउटसाइड ऑफ द हाउसेस एंड वर्क। उनको ऐसा राइट ही नहीं मिलता था कि वो घर से बाहर निकले या घर से बाहर निकल के कहीं काम करें। दे डोंट इवन पीपल्स वर नॉट प्रोवाइड, एक्चुअली दे डोंट तो छोड़ दो, पीपल वर नॉट प्रोवाइडिंग द राइट टू विमेन, है ना। और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी होती थी। इवन इफ द पीपल वर नॉट प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट डावरी, सो पीपल वर हैरेसिंग देम और एल्स दे वर टीजिंग देम। अगर वो सही तरीके से डावरी नहीं प्रोवाइड करते थे, डावरी इट मीन्स दहेज। सो अगर वो नहीं देते थे तो उनको क्या होता था? उनको क्या किया जाता था? हरेस किया जाता था। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अत्याचार किया जाता था, है ना। उनको इरिटेट किया जाता था। इवन द पीपल क्या करते थे? उनको पनिश करते थे। So these are the major problems which the women were facing before 1990s की बात करूँ। मैंने आपको 17th सेंचुरी का ऐसे कुछ बात बताया। इवन सर्वे किया गया तो लाइक पता चला कि अगर विमेन डाई हो रही है, सुसाइड कर रही है तो क्यों कर रही है?
सो रीज़न क्या था? डोमेस्टिक वायलेंस था। फाइन। सो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया। सी नाउ वी गॉट द राइट, नाउ विमेन्स वे गेटिंग द इक्वल राइट्स, है ना। आज हमें बराबरी का हिस्सा मिल रहा है। नाउ वी हैविंग द राइट टू मूव आउटसाइड ऑफ द हाउसेस, इवन वी हैविंग द राइट टू वर्क आउटसाइड ऑफ द हाउसेस। आज हमारे पास इतनी राइट है, इतना अधिकार है कि हम घर से बाहर निकल के जा सकते हैं, घर के बाहर जाकर हम वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, राइट। सो सी क्या दिया है यहाँ पे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, इशू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। इट मीन्स गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था सब विमेन को राइट नहीं मिलता था। वो घर से, वो चार दीवारी के अंदर ही रहते थे। उनका कहना था कि वो चार दीवारी के अंदर रह के वो सिर्फ जो है घर का ही काम करें, बाहर का काम नहीं करें। सो ये जो इशू था विमेन का वो बहुत ही ज़्यादा था। सो इनको राइट लेकर आए, इनको अथॉरिटी देना, फाइन, ये चेंजेस हुआ। एंड द अदर्स आर रिलेटेड विद द पॉलिसीज रिगार्डिंग द अपलिफ्ट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कभी कभी ऐसा होता था गाइस, कभी कभी नहीं, पहले ऐसे ही होता था कि हाँ, सेम वे लाइक कि विमेन को राइट नहीं मिलता था, सो वैसे ही ऑल्सो द पीपल वर नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट टू द SC एंड ST। जैसे मैंने आपको बताया कि विमेन को इक्वल राइट नहीं मिलता था, सो विमेन को तो इक्वल राइट नहीं मिलता था, मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलना है, सही तरीके से काम नहीं करना, उनको पनिश करते थे लोग, फाइन। लेकिन जो SC और ST के, SC मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर उसके अलावा जो अदर्स होते थे, सो इनको इक्वल राइट्स नहीं था। इवन दे डोंट हैव द राइट टू गो इनसाइड द टेम्पल। जो SC और ST, जो पिछड़े जाति के लोग होते थे, उनको इतना अधिकार नहीं था कि वो मंदिर के अंदर जा सके, है ना। सो ये सारा चीज़ें जो है पीपल बहुत जो SC ST के साथ थे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उनके भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। So ये सारी चीज़ें आज चेंज है, आज having the change, you can see guys, every people can go inside the houses, inside the temples and all। सारा मेंबर जो है, सारे पब्लिक जो है, सारे पीपल जो है आज टेम्पल के अंदर जा सकते हैं, आइदर वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या फिर कोई मंदिर हो। सो ईच एंड एवरी मेंबर्स हैविंग द राइट टू विजिट द टेम्पल्स और विजिट द मस्जिद। नाउ नेक्स्ट सब पॉइंट इज डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड इन 1985। सी गाइस, इसमें क्या बताया है, ये सारा चीज़ों को देखते हुए ह्यूमन रिसर्च ने क्या किया, ये एक विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट ओपन किया। कब ओपन किया? 1985 में, जिसके अंदर विमेन को की देखरेख किया जाए, जो बच्चे हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए कुछ किया जाए। सो इसके लिए डिपार्टमेंट ओपन किया गया। ओके, सो मैंने आपको ये लाइन के पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था कि विमेन को हरेस किया जाता था डाउरी वगैरह के लिए। सो सी वी हैविंग द प्रोहिबिशन एक्ट, कुछ एक्ट है यहाँ पर। सो वन इज डाउरी एक्ट एंड सेकंड इज इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। सो व्हाट इज, लेट्स सी व्हाट इज डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट क्या है? सो डाउरी इट मीन्स दहेज। तो दहेज में मैंने आपको बताया है कि अगर लाइक एग्जाम्पल सामने वाला फ्रंट वाला पर्सन जितना डिमांड करता है, अगर उतनी डाउरी नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं लोग, शादी करके आ गए, इनकेस शादी करके आ गए। सो डाउरी का जो है वो सोच लेकर क्या करते थे, घर वाले उस लेडी को परेशान करते थे। सो मैंने आपको लाइन यूज़ किया कि हरेस करना, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उनको टीज किया जाता था, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम हो पहले डाउरी से रिलेटेड होता था। बट नाउ वी हैविंग द राइट, आज हमारे पास है कि अगर ऐसे कुछ सिचुएशन होता है सो वी कैन कंप्लेन। नाउ वी हैविंग द राइट एन इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नाउ ईच एंड एवरी वुमेन वी गेटिंग द इक्वल राइट्स। आज जो है सारा वुमेन क्या है, उनको इक्वल राइट मिलता है, आज इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, राइट। ओके, नेक्स्ट है इन 1978 a commission was constituted under the chairmanship of BP Mandal to study the issue of the backward classes, है ना। ये एक जो है नया कमीशन बना, किससे रिलेटेड बना है? सो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड बना है। सो मैंने आपको बताया जो पिछड़े जाति के लोग होते थे उनको राइट नहीं मिलता था प्रॉपर, जो बड़े बड़े लाइक OC वाले होते थे, OC इट मीन्स ओपन कास्ट के लोग होते थे। सो ज़्यादातर जो है अपॉर्चुनिटीज़ उनको ही मिलता था। बट
जो बैकवर्ड क्लास वाले लोग होते थे उनको गवर्नमेंट वेर नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट टू द, इवन सोसाइटीज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट टू द बैकवर्ड क्लासेस। अगर सोसाइटीज़ में गलती से कोई बैकवर्ड क्लास के लोग रहते थे तो उनको सोसाइटी से उनको जो है सही तरीके से इक्वल राइट नहीं देती थी, है ना। सो इसके लिए क्या स्टार्ट हुआ, एक कमीशन स्टार्ट हुआ, किसके अंडर में, सो बीपी मंडल के अंडर में। ही वॉज अ चेयरमैन, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ जो ये बनाया गया बैकवर्ड क्लासेस का और वो कमीशन का, सो उसका चेयरमैन है। कभी बनाया गया था, सो 1978 सॉरी। ओके, सो आफ्टर दैट, और इसके बाद द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या पास किया, सो प्रिवेंशन, बचाव, प्रिवेंशन इट मीन्स बचाव। सो गवर्नमेंट हैज पास द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989। 1989 में गवर्नमेंट ने ये एट्रोसिटी एक्ट पास किया। अब यू नो गाइस, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पासिंग दिस एट्रोसिटी एक्ट? क्या रीजन है ये एट्रोसिटी एक्ट पास करने का? सो वी हैव a specific reason like to enable the belonging to the scheduled caste and tribes to live with dignity and request free from fear, violence and opposition from the upper classes. Fine. So I hope आपको ये पूरा समझ में आया होगा। Changes, what is changes in social field or is what was the changes in social field? क्या है हमारा social field में change हुआ है पहले से और आज से? So आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। Okay. डायरेक्ट समझ में आया होगा। प्रोविजंस डिपार्टमेंट क्यों ओपन किया वो भी पता चला होगा। रिसर्च क्या किससे रिलेटेड था, ज़्यादा स्टूडेंट्स में वो पता चला होगा। बीपी मंडल ने क्या स्टार्ट किया, सो ये स्टार्टेड द कमीशन, किससे रिलेटेड, सो बैकवर्ड क्लासेस से। ये कौन थे बीपी मंडल, सो ही वॉज द चेयरमैन। फाइन, ये गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट किया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ताकि जितने भी बैकवर्ड के पीपल हैं वो भी कैन लिव फ्री एंड फेयर, वो एकदम आज़ादी से सोसाइटी में रह सके, है ना। इसके लिए एक्ट पास किया। सो गाइस, टिल हियर वी वे कंप्लीटेड द टू सब टॉपिक, वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज चेंजेस इन सोशल फील्ड, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फाइन, सो नाउ द लास्ट वन इज योर होमवर्क। योर प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस। सो कम ऑन गाइस, टेक आउट योर नोटबुक नाउ with pen and note down the homework. Your question: explain the concept of first one, Green Revolution, second one, White Revolution. Then copy down please. Explain the concept of first one, Green Revolution, and the next one is White Revolution. So please guys, go through the video, watch the video again and again, try to understand the concept and write out this homework. Guys, this answer is given in your textbook. Once again, it's given in page number 7 and 8. So you can search, it's given in your textbook, page number 7 and 8. Write down the answer and send it in the group on Friday. Guys, for the concept, please watch the video again and again. अगर आप वीडियो बार बार देखोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। गाइस, कॉपी करने से और लिखने से, सिर्फ लिख के फॉर्मेटिव पूरा करना जो है वो ही तक नहीं है। हमें अगर समझ में आए कॉन्सेप्ट और फिर लिखें, सो आई थिंक इट्स टू मच गुड, है ना। सो वीडियो देखिए, आंसर सर्च कीजिए, लिखिए एंड देन सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे. इफ यू हैविंग एनी डाउट related to the topic, so you can ask me. Right, thank you so much guys. Copy down.